जी अस्सलाम वालेकुम। क्लासेस दिस इज़ मोहम्मद अतीक। और बेटा हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो जारी है। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको देख रहे हैं। बेटा लास्ट टाइम जो था हमने अपना न्यू जो चैप्टर है और हमारे सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है इसको हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ था और उसी की तरफ जो है हम वो मूव करते जा रहे हैं। ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ कि आप लोगों को वाइट बोर्ड जो है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है। जी बेटा, हमने जो अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और उसके बारे में वो टोटली जो चैप्टर था वो स्पेस के बारे में था और मैंने फिर आपको बताया भी स्पेस और सैटेलाइट नाम है। क्या नाम है बेटा आपके चैप्टर का? स्पेस एंड सैटेलाइट्स। मैंने आपको बताया था एक बात कि स्पेस जो है, स्पेस इज़ गोइंग टू एक्सपेंड। हमारी जो स्पेस है बेटा वो क्या कर रही है? विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंड कर रही है, बढ़ती ही जा रही है। कैसे पहले ही बहुत बड़ी है, पहली बात ये बड़ी पहले बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि जितनी बड़ी है और ये बढ़ने के बाद रुक गई है, बल्कि यहाँ इससे जो हमारी स्पेस है वो फर्दर एक्सपेंड होती जा रही है। ठीक हो गया? अकॉर्डिंग टू साइंस बेटा अल्लाह पाक ने पहले तो बात है कि हम बीइंग अ मुस्लिम ये तज़किरा करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने जो है वो 7 दिन के अंदर जो है वो रातों और दिन को जो है वो बनाया, इस पूरी कायनात को जो है वो बनाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस जो है बेटा, जो आपकी दुनिया है, जो हमारी वर्ल्ड है, ये एक एक्सप्लोजन के नतीजे के अंदर सामने आई। एक धमाका हुआ और धमाके ने क्या किया? इस दुनिया को वजूद में लेकर आया। अब वो जो धमाका है वो कहलाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी दुनिया है इसको बनते बनते बहुत बड़ा अरसा गुजरा, बहुत बड़ा अरसा लग गया। कहा जाता है कि अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 बिलियन साल पहले हमारी ये ना कोई ज़मीन थी, ना मरकरी, ना वीनस, ना अर्थ, ना मार्स, ना जुपिटर, ना सैटर्न, ना यूरेनस, ना नेपच्यून, ना प्लूटो, ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। सिर्फ क्या होता था ये जो पार्टिकल्स थे ये सारे कंबाइन हुए एक जगह पे इकट्ठे होते गए। ये इकट्ठे हो कि बेटा इतना ज़्यादा बड़ा सा जो है ना वो एक बॉल की शक्ल में बन गया। और ये जो बाल थी ये क्या थी? फायर बाल थे, यानी कि आग का गोला था। क्या था? आग का एक बहुत बड़ा गोला था। और आपको ये याद रखना है कि जब भी एक जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी आ जाती है ना, समा जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की ग्रेविटी, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की ग्रेविटी जब इंक्रीज़ करती है, क्या करती है? ग्रेविटी इंक्रीज़ करती है, वो चीज़ ब्लास्ट हो जाती है। जैसे ग्रेविटी क्या है? ये मार्कर है, मैंने ऊपर फेंका, नीचे आ गया खुद ब खुद। ठीक है? इसी तरह हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंके, छोटी हो बड़ी, खुद ब खुद क्या करती है? नीचे आ जाती है। अब वो नीचे क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं मार्कर को यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता हूँ, मार्कर यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो खुद ब खुद नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर एक फोर्स है। ज़मीन की क्या है? एक अर्थ की एक फोर्स है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। 9.8, अमूमन इसको 10 मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है। ठीक हो गया? ये फोर्स उसको क्या करती है? अपनी तरफ खींच लेती है। पाकिस्तान हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर बेटा ये फोर्स बढ़ती नहीं है, ये कांस्टेंट है।
हमारी जो ज़मीन है इसकी ये जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद है कि ये बरकरार है। ये क्या है, हमारी जो फोर्स ये बरकरार है, मतलब तब्दील नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई तगय्युर नहीं पाया जाता, कोई तब्दीली नहीं होती। खैर बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास एक फायर बॉल थी, एक बहुत बड़ी क्या थी, गेंद पाई जाती थी, आग का जैसे गोला होता है उस तरह का बेटा ये गोला हुआ करता था। और इसकी ये जो ग्रेविटी है ना, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रेविटी, ये जो फोर्स है, इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही थी। और ये गोला बहुत ही बड़ा था, बेतहाशा बड़ा था, साइंस के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं। अब ये जो गोला था इसमें ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ बेटा, ब्लास्ट, एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ। उस धमाके ने क्या किया, इस पूरे के पूरे गोले को तोड़ दिया। इस पूरे के पूरे गोले को क्या कर दिया, तोड़ दिया। टूटने के बाद चूँकि ये बहुत ही बड़े साइज़ का था, ये कुछ छोटे टुकड़ों में और कुछ बड़े टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया। कुछ बहुत ज़्यादा बड़े, कुछ छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया। और हवा के अंदर जो हमारी फ़िज़ा थी उसके अंदर धुआं ही धुआं, मट्टी, पानी के ज़रात, बादल, इस तरह की चीज़ें बन गई। अब क्या हुआ, उसमें कुछ हाइड्रोजन की भी गैस के मालिक्यूल थे, वो सारे कंबाइन हुए। इधर से जो हाइड्रोजन के एटम्स थे वो कंबाइन हो रहे थे, दूसरी तरफ से जो मैटर था वो कंबाइन हो रहा था। हाइड्रोजन और हीलियम के एटम कंबाइन होते 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 सन बन गया, सूरज। इसी तरह जो मटेरियल था वो क्या हुआ, वो कंबाइन हुआ, और कंबाइन होते 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 वो प्लैनेट्स बन गए। और फिर बाज़ जो है वो बुक्स के मुताबिक है कि दोबारा फिर एक एक्सप्लोजन होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन वो होता है, जिसकी वजह से वो जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं उनको खला के अंदर दूर दूर फेंक देता होता है। अब वो जो दूसरी दफ़ा एक्सप्लोजन हुआ उसमें सिर्फ वो बॉडी सोलर सिस्टम के अंदर रह गई जिनका वज़न बहुत ज़्यादा था। मतलब जैसे हमारी ज़मीन है, धरती है, जैसे हमारी मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, वो जो चीज़ें हैं वो क्या हुई कि वो स्टोर होगी, उनका वज़न बहुत ज़्यादा था और उनकी काफ़ी जो थी ना वो कशिश थी, सन के उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी थी, वो अपने उसके गिर्द फॉलो कर रहा था। और जो छोटे छोटे ज़रात थे वो बड़ी दूर दूर जाके भयानक तरीके से जो है वो गिर गए। इसी तरह अब वो चीज़ें जिनका बहुत बड़ा साइज़ था उनको हमने प्लेनेट का नाम दे दिया, इनका एटमॉस्फेयर था और वगैरह वगैरह, ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो थी वो इसमें पाई जाती थी। और जिनके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, जैसे बड़ी बड़ी पत्थर की सिर्फ चट्टानें ही हैं, उसके अंदर हम नहीं घुस सकते, उनको हमने किसी को मीटियोराइट्स कह दिया, किसको हमने एस्टेरॉइड्स कह दिया। ठीक है, आज उन्हीं के अंदर से हमने एक चीज़ को पढ़ना है और वो जो हमारी चीज़ है वो है कॉमेट। इसको मैं ज़रा रेज कर लूँ, वो हमारी आती है बेटा कॉमेट। बेटा स्पेस के अंदर एक चीज़ होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्सप्लोजन के नतीजे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बनी, उसके अंदर में जो एक चीज़ है वो कॉमेट भी पाई जाती है। कॉमेट क्या है, ये भी स्पेस के अंदर एक घूमने वाला जो है वो एक गैसेस का जो है ना वो बड़ी सी चीज़ है, गैसेस का बनी हुई चीज़ है, और सिर्फ एस्टेरॉइड्स के अलावा है, गोला ही कह लें आप, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ये भी इतना छोटा नहीं होता। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इसका हेड समझते हैं ना, जैसे हमारा सर है इसी तरह इनका भी जो है वो सर होता होगा। एक हिस्सा होता है इसका कॉमा, और एक हिस्सा जो होता है वो टेल तो समझते हैं, टेल किसको कहा जाता है, दुम को। ये हमारा जो है वो सर, ये जैसे दुम होती है, बकरी की दुम होती है, बंदर की दुम होती है। कॉमा जो होता है उसका वो भी एक हिस्सा होता है, उसको स्पेसिफिक नेम देते हैं। होता क्या है कि कॉमेट कुछ यूं का होता है, ठीक है। इसका एक हिस्सा जो होता है ये वाला, इसको आप क्या बोलेंगे,
हेड है। ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है इसको आप क्या कहेंगे, कोमा। और इसके साथ यहाँ पे जो है ना वो ऐसे दुम की तरह चीज़ें निकल रही होती हैं लाइट से, चूँकि ये दुम की तरह है, इसको आप क्या बोलेंगे, टेल होती है। अमूमन ये ख्याल किया जाता है, अब मैं ज़रा यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए सूरज बना दूँ, सन, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये सूरज है। सूरज के गिर्द आहिस्ते से क्या मौजूद हैं, सितारे जो हैं वो प्लैनेट्स वो मौजूद हैं, वो गर्दिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ये जो आपके पास कॉमेट है ना, ये तकरीबन सूरज के कहीं नज़दीक ही पाया जाता है। अब चूँकि यहाँ पे तो हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, ज़मीन यहाँ पर है, ये हमारी धरती है जिसके अंदर मैं बैठ के आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ये ख्याल किया जाता है कि कॉमेट कहीं दूर से आता है, यानी कि यहाँ कहीं से उठ के आता है। इसका जो पहला हिस्सा होता है ये आइस का मिलके बना होता है। आइस तो समझते हैं ना, जिसमें गर्मियों में जिसके अलावा आप पानी ही नहीं पीते, जिसको वैसे बर्फ़ कहते हैं, आइस का बना होता है। और जब ये चीज़ सूरज के करीब आती है, आपको पता है सूरज का जो दर्जा हरारत है वो 17 लाख की डिग्री सेंटीग्रेड है, 17 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये सूरज के नज़दीक आते हैं तो ये वाला हिस्सा ख़त्म हो के थोड़ा चमकदार हिस्से के अंदर तब्दील हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमेट। और ये कभी भी जब दूर से नहीं दिखता, ये सिर्फ कहाँ पे दिखता है, सूरज के पास ही नज़र आता है, उससे पहले ये नज़र नहीं आता। हम फिर हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, चूँकि हमने तो स्पेस का इल्म जो है वो ना होने के बराबर है, स्पेस तो बहुत बड़ी है, हमें तो उसका इल्म नहीं है। हम फिर ये कहते हैं कि जो कॉमेट्स हैं ये कहीं दूर दराज से होके आते हैं, लेकिन नज़र कहाँ पे आते हैं, जब ये किसके पास आ जाते हैं बेटा, सूरज के पास आते हैं, उससे पहले ये भी नज़र नहीं आते होते हैं। और इसकी जो दुम होती है, टेल, ये बड़ी जो है वो शाइनी होती है, इस वजह से इसको हम ज़रा कहते हैं ये हमारे पास टेल वाला टेल स्टार है हमारा। ये क्या है, टेल स्टार है, इसको हम कह सकते हैं दुम वाला सितारा है। ठीक हो गया। अमूमन लोग ये कहते हैं, एक्चुअल में ऐसा मतलब नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, स्टार एक अलग चीज़ है। और इसकी जो हमने रिसेंटली जो हमने देखा था वो हमारे पास था कॉमेट हैले। इसके लिए हमने एक जो है वो एक प्रोजेक्ट हमारे पास गया था, तकरीबन ये 76 ईयर बाद नज़र आता है, 76 साल बाद नज़र आता है। लोगों ने इसको डिफरेंट वे से जो है लोगों ने देखा हुआ है, हर बंदे ने इसको अलग अलग तरीके से जो है वो देखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसे अलग अलग तरीक़ों से देखा, ये 76 साल बाद नज़र आता है। अब जब चूँकि 76 साल जब इसके कंप्लीट होने वाला है, तो हमने एक चीज़ भेजी, वो बड़ा सेटेलाइट नहीं होता इसको मुताला करने के लिए ना, वो एक प्रॉब उसे कहते हैं हम लोग, प्रॉब, जो जब ये नज़र आए तो वो स्पेस में घूमती फिरे, और जैसे ही नज़र आए तो इसकी पिक्चर वगैरह जो है वो हमें ले के भेजे। अब वो प्रॉब ने क्या किया, कॉमेट हैले के गिर्द घूमता रहा, इसके गिर्द आता, ऐसे इसके गिर्द घूमता नज़र आता, और उसने इसकी जो है वो तस्वीरें भी कुछ ज़मीन पर भेजी। लेकिन क्या हुआ, जब वो घूम रहा था ना इसके गिर्द, घूमते घूमते जब वो यहाँ इसके हेड के पास आया, हेड के अंदर गैसेस और बादलों में वो फंस गया। जब गैसेस और बादलों में वो फंसा, तो फंसने के बाद वो वहीं पे कॉमेट हैले क्या हो गया, तबाह हो गया। कॉमेट हैले क्या हुआ, तबाह हो गया। अब वो जो हमने यहाँ से प्रॉब भेजा था, ज़मीन से जो हमारे पास प्रॉब भेजा था, जिसने इसकी तस्वीरें लेके भेजी, बेटा वो जो हमारे पास प्रॉब था उसका नाम था गियोटो। क्या नाम था बेटा उसका, गियोटो। इसको जियोटो भी पढ़ रहे हैं और गियोटो भी, असल में इसका नाम था गियोटो। जो गियोटो क्या है, जो बेटा कॉमेट हैले का
मुशाहिदा करने के लिए प्रॉब भेजा गया था ज़मीन से, उसका नाम क्या था बेटा? गियाटो। उसने इसकी बहुत सारी जो तस्वीर थी वो ज़मीन तक पहुंचाई। यहाँ तक बेटा बात क्लियर होगी है? चलें, आज का जो है हमारा टॉपिक वो यहीं तक है। इसमें अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई क्वेश्चन वगैरह के अंदर कन्फ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे मामूल के मुताबिक हम लोग पहले तो उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, और क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग उसकी बुक एक्सरसाइज और न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ चले जाते हैं। हर टॉपिक के साथ जो है वो एक एक हमारे पास जो होती है क्वेश्चन होता है। तो आज भी हम इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो क्वेश्चन लिखेंगे। पहला जो हम क्वेश्चन लिखते हैं वो होता है व्हाट इज़ अ कॉमेट एंड गिव द नेम ऑफ इट्स स्पॉट। क्वेश्चन जो हमारा आज के टॉपिक का 1 है, व्हाट इज कॉमेट, गिव द नेम ऑफ इट्स पार्ट। वो कहते हैं कि कॉमेट क्या होते हैं, इसके हिस्सों के नाम लिखे। मैंने आपको क्या बताया है कि कॉमेट एक बहुत बड़ी गेंद की तरह के जो हैं वो स्पेस के अंदर स्ट्रक्चर हैं जो किसके बने होते हैं, बर्फ़ के मिल के बने होते हैं, और जो घटा मिट्टी है इसके बने होते हैं। आप लिखेंगे कॉमेट्स आर द large ball of ice and dust particle that revolves around the sun, जो सूरज के गिर्द क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ कॉमेट्स। पहला पार्ट हुआ हेड, दूसरा पार्ट हुआ कॉमा, थर्ड पार्ट हुआ आपके पास टेल हो गया। हेड, कॉमा और टेल, ठीक हो गया बेटा। चलें जी, नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कॉमेट की एज क्या होती है, कितने अरसे बाद ये नज़र आते हैं, और हमने कॉमेट की जो है वो तस्वीर कैसे ली है। हाउ, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी गेट pictures of how did लिखें, how did we get pictures of comet Halley। आप लिखें we use a probe Giotto या Giotto which send us pictures and ultimately fall into हेड ऑफ कॉमेट। और बिल आखिर वो कहाँ पे जा गिरा बेटा, कॉमेट के हेड के अंदर जाके गिर जाता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारे जो थे आज के टॉपिक के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा। इन शॉर्ट क्वेश्चन को बड़े भरपूर तरीके से जो है वो तैयार करें। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।